हेलो दोस्तों, मैं राजेश दाई गुरु आज एक ऐसा भांडाफोड़ करने जा रहा हूं जिससे आप हिल जाएंगे। हमारे कुछ विपक्षी दल के नेता भाजपा के लिए अंडर कवर या सीक्रेट एजेंट का काम कर रहे हैं। क्यों केजरीवाल जी, चालू कर दे, किसी को परेशानी तो नहीं होगी? तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हम ये 2014 की बात करें तो एक एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट इससे भी महान निकले। उनने तो कह दिया था कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा और संसद भवन के बाहर चाय बेचने का स्टॉल लगाएगा। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। हमारे मोदी साहब ने इसको सीरियसली ले लिया और प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बन के उन्होंने राहुल जी को चाय के लिए बुलाया। केजरीवाल जी, तब राहुल ने क्या कहा था? उन्होंने लगभग मना कर दिया। और जब सीक्रेट एजेंट किसी के लिए काम करता है ना, तो वो कहां रुकने वाला है, अपने पिछले कदम से अगला कदम बढ़ा करता है। और हमारे इस एजेंट ने, हमारे साहब ने तो 2024 में पाकिस्तान के पास बम है ऐसा करके हमारे कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले। अब परेशान कांग्रेस ये कर रही है, अरे साहब इसका हमारे बयान से कोई संबंध नहीं है, हम इसके बयान से पल्ला झाड़ते हैं। कांग्रेस अपनी पूरी एनर्जी इन साहब के दिए गए बयान के बचाव करने में लगी रहती है और वो भाजपा से लड़ नहीं पा रही है। तो जब ये सब हो गया तो कांग्रेस को बचाने के लिए राहुल गांधी को एक घोषणा करना पड़ी कि जो कांग्रेस के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। क्या कहा था राहुल जी ने कांग्रेस के ऊपर? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब हम बात करते हैं दूसरे एजेंट की। हमारे दिग्गी राजा तो इनसे भी बड़े पाकिस्तानी भक्त निकले। उनने तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। जरा सुनिए क्या कहते हैं। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हो। और इन दिग्गी राजा के बयान पर एक आवाज लगाई गई और जब वो आवाज लगाई तो हमारे अमित भाई जाग गए और उन्हें क्या कहा, जरा दिग्गी राजा को सुनाओ तो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ये सीक्रेट एजेंट तो कांग्रेस के ताबूत में खील ठोकने का काम कर रहे हैं। अब वो हिंदू धर्म बोले, हिंदू धर्म ही नहीं है, सनातन भी धर्म नहीं है। और उन्होंने ये सब बोल के कांग्रेस की ऐसी फजीयत कर दी कि हमारे शहजादे को आना पड़ा। और शहजादे साहब क्या बोले? शहजादे साहब, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक पार्टी का एक आइडियोलॉजी होती है, जैसा पार्टी का नेता वैसा ही पार्टी के प्रवक्ता होते हैं। एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे पवन जी, आप सोचिए कि पवन जी का जनरल नॉलेज कितना अच्छा है कि उनने मोदी जी MODI का एक नया इंटरप्रिटेशन किया। जरा सुनिए तो क्या कहते हैं खेड़ा जी। मोदी का फुल फॉर्म है M फॉर मसूद, O फॉर ओसामा, D फॉर दाऊद और I फॉर ISI।
और इस इंटरप्रिटेशन के बाद पवन खेड़ा जी ने तो कांग्रेस की हवा निकाल दी और हमारी मैडम सोनिया ने सर पकड़ के कहा तुम मेरा दुश्मन हो। और अब हम बात करते हैं इन सारे एजेंटों के अंकल के, यानी सेम अंकल। ओ नहीं 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 नहीं, सेम अंकल नहीं, स्कैम अंकल, यानी हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध अंकल स्कैम अंकल। स्कैम अंकल तो एक नया ही गाना लेके आए, There is an inheritance tax. ये स्कैम अंकल यही नहीं रुके, विरासत टैक्स के बाद एक नया बम फोड़ा। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. ये कहते हैं हम भारतीय, कोई चाइनीज दिखता है, कोई अफ्रीकन दिखता है। अरे रंग के आधार पे कोई अफ्रीकन चाइनीज होता है? नहीं। और ये काला, गोरा, सफेद, ब्लैक, व्हाइट करके सेम अंकल ने, स्कैम अंकल ने कांग्रेस की हार पक्की कर दी। और सारे कांग्रेसी अब राहुल बाबा से बोल रहे हैं, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।